Hello everyone, welcome back to Mission 108. Let's start Mission 009 today. Understand the question before the options. आरसी में कभी कभी प्रॉब्लम आंसर में नहीं होती है, कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। अब तक हमने आरसी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया है। मिशन 006 में हमने रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दी थी। 007 में समझा था कि आरसी को रीड कैसे करना है। 008 में हमने देखा कि ट्रैप में किस तरीके से फंसा जा सकता है जब आप पैसेजेस को अच्छे से पढ़ते हो। आज हम एक और कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सपोज तुमने एक पैसेज लिया, उस आरसी को तुमने अच्छे से रीड कर लिया, वो पूरा पैसेज हमें अच्छे से समझ में भी आ गया। हमने जिस तरीके से सीखा था ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, बट एट द एंड हमारा आंसर अभी भी गलत है। तो अब बताओ दिक्कत कहाँ पर है और हमें अब क्या करना चाहिए। कभी कभी हम क्वेश्चन को ही गलत समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें तुम क्या करते हो, पैसेज में जो डायरेक्टली लिखा है उसको तुम ऑप्शंस में ढूंढने चालू कर देते हो और फिर क्या होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अस टू डू। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन नहीं देने वाला। इसको हम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले एक रूल, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस पे इमीडिएट जंप नहीं करना है। रूल नंबर 1, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है कि पैसेज में एक्चुअली हमें ढूंढना क्या है। इसको ऐसे सोचो जैसे गूगल मैप, डेस्टिनेशन पता ही नहीं है तो ड्राइव कहाँ करोगे। सेम चीज आरसी के साथ भी होता है। क्वेश्चन इज योर रियल डेस्टिनेशन। नाउ लेट्स लुक एट द मोस्ट कॉमन टाइप्स। फर्स्ट टाइप, मेन आइडिया। ये बेसिकली पूछता है राइटर का ओवरऑल पॉइंट है क्या। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द पैसेज प्राइमरीली अबाउट? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द पैसेज? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया? डिफरेंट वर्डिंग बट बेसिक क्वेश्चन सेम। राइटर एक्चुअली क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, सपोज पैसेज सोशल मीडिया के बारे में है। मैं पढ़ने के साथ आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। Writer discusses how social media has increased communication but may not necessarily create deeper relationships. अब इसमें मेन आइडिया क्या होगा, चलो देखते हैं स्क्रीन पे भी। समथिंग लाइक social media has increased connectivity but greater connectivity does not necessarily mean deeper relationships. नोटिस करो ये कि मेन आइडिया में पैसेज का ओवरऑल पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एक डिटेल नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गई हो। तो चलो डिस्कस करते हैं सेकंड, डिटेल क्वेश्चंस। ये रिलेटिवली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्वेश्चंस में तुम्हें जो वर्ड्स मिलेंगे वो यूजुअली इस तरीके के होंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर मेंशंस, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले पैसेज में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करो। एग्जाम्पल, सपोज पैसेज में लिखा है, ये हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। पैसेज में ये लिखा है कि द रिसर्चर बिगेन स्टडिंग सोशल मीडिया बिहेवियर इन 2015। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हेन डिड द रिसर्चर बिगिन स्टडिंग सोशल मीडिया बिहेवियर? आंसर बहुत ही सिंपल है, 2015। यहाँ तुम्हें राइटर का पूरा आर्गुमेंट अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखना है और उसको टिक करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज को अच्छे से ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको पैसेजेस में भी वापस जाना पड़े। ये जरूरी नहीं कि आपका ये मेमोरी टेस्ट चल रहा है। अब नेक्स्ट आता है इन्फेरेंस। अब इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आप लोगों के लिए। सिंपल भाषा में बोलूं, इन्फेरेंस मीन्स पैसेज में ये कुछ डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट पैसेज की इंफॉर्मेशन से लॉजिकली समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया, चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ रोहित अम्ब्रेला लेके घर से निकला, बाहर आते से ही उसने अम्ब्रेला को ओपन कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा इट इज रेनिंग, बट तुम क्या इन्फर कर सकते हो, प्रोबेबली कि बारिश पड़ रही होगी, बिकॉज इसमें क्लूज दिए गए थे। सेम चीज आरसी में भी होती है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। पैसेज सेज डिस्पाइट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शंस, people reported feeling more socially isolated.
अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड। इसका पॉसिबल इन्फरेंस होगा इंक्रीज ऑनलाइन इंटरेक्शन डज नॉट नेसेसरीली रिड्यूस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। इसको अच्छे से नोटिस करो, ये एग्जैक्ट सेंटेंस पैसेज में नहीं था, बट पैसेज की इंफॉर्मेशन से लॉजिकली आ रहा था। इसी को बोलते हैं इन्फरेंस। अब फोर्थ डिस्कस करते हैं पैसेज की टोन और एटीट्यूड। ये बेसिकली पूछ रहा है राइटर का एटीट्यूड क्या है। राइटर खुश है, क्रिटिकल है, कंसर्न्ड है, न्यूट्रल है, सपोर्टिव है, क्या है? एग्जाम्पल चलो इसको स्क्रीन पे भी देखते हैं। सपोज राइटर बोलता है द प्रॉमिस ऑफ सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग मीनिंगफुल कम्युनिटीज हैज बीन रिपीटेडली ओवरस्टेटेड। नाउ राइटर न्यूट्रल है? आंसर इज नो। इसमें राइटर थोड़ा क्रिटिकल और स्केप्टिकल है। इसी को बोलते हैं टोन। सबसे इंपॉर्टेंट, टोन को एक सिंगल वर्ड में आइडेंटिफाई करना यूजफुल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्रिटिकल, सपोर्टिव, स्केप्टिकल, कंसर्न और एनालिटिकल। बट अगेन ऑप्शन चूज करने से पहले पैसेज का एक्चुअल लैंग्वेज चेक करना। अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है ऑथर्स पर्पस। ये पूछता है राइटर ने ये पैसेज लिखा ही क्यों? इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना या चैलेंज करना। एग्जाम्पल, राइटर एक पॉपुलर थ्योरी एक्सप्लेन करता है, देन उसकी लिमिटेशंस डिस्कस करता है एंड देन एक ऑल्टरनेटिव आइडिया देता है। पर्पस माइट बी टू एग्जामिन एंड चैलेंज एन एग्जिस्टिंग व्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं नहीं चाहता पैसेज पढ़ने के बाद आप रिकॉल करो या अपने फिंगर्स पे काउंट करो मेन आइडिया क्या था, इन्फ्रेंस क्या था, टोन क्या था, पर्पस क्या था, डिटेल क्वेश्चन क्या था, या फिर पैनिक करो। नेवर डू दिस। बस क्वेश्चन पढ़ो एंड अपने आप से पूछो ये मुझसे एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। वंस यू नो दैट, देन डिसाइड पैसेज से आंसर कैसे निकालना है। तो चलो जवानों, आज का मिशन नोट डाउन करते हैं। एक आरसी चूज करो और वो कैट लेवल का होना चाहिए। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बट आज हम स्कोर से ज्यादा देखेंगे उसके क्वेश्चन टाइप। हर क्वेश्चन के सामने लिखो उसका मेन आइडिया, डिटेल, इन्फरेंस, टोन, पर्पस, देन आंसर करो। और अगर आंसर गलत भी हुआ तो अपनी अपनी जर्नल को निकालो एंड लिखो मैंने क्वेश्चन को क्या समझा था और एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रैक्टिस से आप स्लोली कैट टॉपर थिंकिंग मोड को अडेप्ट करना चालू कर दोगे। और फिर एक दिन आएगा जब आप कहोगे मिशन 108 हैज चेंज माई लाइफ, और आपको आपका डिजायर्ड परसेंटाइल मतलब 99 प्लस होते हुए नजर आएगा। चलो गाइस, इसी खुशी की बात से लिखते हैं अपना मिशन इनसाइट। लिखो बिफोर सॉल्विंग द आंसर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वांट्स। सो मिशन कैडेट्स, होप अब आपको आरसी का गेम थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चालू हो गया होगा। फर्स्ट रीड, देन अंडरस्टैंड द राइटर, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन फाइनली अटैक द ऑप्शंस। यही एक सिंपल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट मिशन में हम एक्चुअल आरसी सॉल्विंग की तरफ मूव करेंगे, because understanding theory is one thing but actual getting questions right is another। तो अगला मिशन होगा योर फर्स्ट आरसी एक्यूरेसी टेस्ट। तो गाइस, आज का मिशन कंप्लीट। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।